हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैसे हम दिए गए सेंटेंसेस को जो एक्टिव वॉइस के हैं कैसे उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मेन कंसेप्ट है दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर देना बगैर उसके भाव के परिवर्तित हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इंटरचेंजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव का सेंटेंस दिया है तो उसे हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर सेंटेंस पैसिव का दिया हुआ है तो उसे हम एक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटेंस जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट होता है तो दिए गए सेंटेंस का रूप तो परिवर्तित हो जाता है लेकिन दिए गए सेंटेंस के भाव ज्यों के त्यों रहते हैं और वहां पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के रूल अप्लाई हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मेन कॉन्सेप्ट ही है दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि दिए गए सेंटेंस के भाव बदलने ना पाए। तो हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की। तो एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। आप ये कह सकते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, स्वयं कार्य करता है। अर्थात एक्टिव के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जबकि जो पैसिव के सेंटेंस होते हैं तो उन पैसिव के सेंटेंसेस में प्रधानता सब्जेक्ट को ना दे करके ऑब्जेक्ट को दी जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पैसिव के सेंटेंसेस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव के सेंटेंस, वैसे तो एक्टिव में जो एक्टिव के सेंटेंस होते हैं वो 12 टेंसेस में बनते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव के जो सेंटेंस हैं वो 12 टेंस में हो सकते हैं या 12 टेंसेस के हो सकते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, लेकिन जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं वो 12 टेंसेस के ना होकर केवल 8 टेंसों के बनते हैं और 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 4 टेंस के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की बनती है और 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आप कहेंगे इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती? तो 4 टेंस ऐसे होते हैं या 4 टेंस के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज हुई होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। तो यही कारण है कि उन 4 टेंसेस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्योंकि उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी मौजूद होती है उन टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करके पैसिव बनाते हैं। तो आप जान लेते हैं कि ये 4 टेंस कौन कौन से होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो पहला तो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी एक्टिव वॉइस तो होती है या इन टेंसेस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस तो होते हैं, लेकिन इन टेंसेस को पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इन टेंसेस में वही ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई होती जो हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो आप ये समझ लें कि एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंस के सेंटेंस होते हैं लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की बनती है। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस या उन्हीं टेंस के वाक्यों की बनती है जिनमें जो वर्ब होती है वो ट्रांसिटिव यूज हुई हो। अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें इनट्रांसिटिव वर्ब यूज हुई होती है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, या पैसिव वॉइस उन्हीं टेंस के सेंटेंसेस की बनती है जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब यूज हुई हो। अर्थात आप कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस उन सेंटेंसेस की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को प्रधानता देकर पैसिव में सब्जेक्ट बनाया जाता है, या उसी सेंटेंस जो पैसिव का सेंटेंस है उसको बनाने के लिए जो एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रधानता देकर या उससे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव के सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ तो पैसिव वॉइस उनकी नहीं बनेगी। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंपरेटिव होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिखता हमें, लेकिन उनमें यू के रूप में सब्जेक्ट उन वाक्यों में भी छुपा हुआ होता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ
बातों का ध्यान रखना है कि एक्टिव के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव में हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे ही पैसिव के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हम ठीक से देख लेते हैं। तो पहले रूल में बताया गया आपको कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। कब? जब हम पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हमारा आई लाइक दिस बुक। तो यहां हम पाते हैं कि आई हमारा सब्जेक्ट है और दिस बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहां सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहला काम हमारा है कि दिए गए एक्टिव के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना लें। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? दिस बुक। सब्जेक्ट हमारा बनेगा दिस बुक, और उसके बाद अब हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव का सेंटेंस हम देखते हैं किस टेंस में है। जिस टेंस में एक्टिव का सेंटेंस होता है उसी के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हमें उसी की कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जैसे यहां हम पाते हैं आई के साथ लाइक यूज हुआ है, तो ये लाइक जो है लाइक के साथ यस या यस इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते। तो हम जिस सेंटेंस को कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसी के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है पैसिव में। उसी के कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। तो इज, एम, आर में से जो हेल्पिंग वर्ब सुइटेबल होगी हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। तो जैसे दिस बुक के साथ इज यूज होगी, तो दिस बुक इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी होती। कब? पैसिव में। ये चीज को ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो सकती है। तो दिस बुक इज, वर्ब हमारी क्या है? लाइक। तो लाइक की थर्ड फॉर्म होगी लाइक्ड। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? दिस बुक इज लाइक्ड। अब लाइक्ड के बाद जो हमारा नया ऑब्जेक्ट होगा अर्थात एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वही हमारे पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उस ऑब्जेक्ट से पहले हमको प्रीपोजिशन बाय यूज कर देना है। तो दिस बुक इज लाइक्ड बाय। अब सब्जेक्ट यहां हमारा आई है, तो आई जो है सब्जेक्टिव केस में तो वो आई के रूप में यूज होता है, लेकिन उसी आई को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो वो मी होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता? मी। और यहां हम आई जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है हमको उस आई को, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम उसे आई ना लिख करके मी लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा दिस बुक इज लाइक्ड बाय मी। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का था वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ, और रूप वाक्य का परिवर्तित हुआ है, लेकिन दिए गए सेंटेंस के भाव ज्यों के त्यों हैं। हम कह सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस का रूप तो परिवर्तित हुआ लेकिन इसके भाव अपरिवर्तित हैं या भाव सेम वैसे ही हैं। तो अगला सेंटेंस देखते हैं कि ही इज रीडिंग द बुक। तो दिए गए एक्टिव के सेंटेंस को देखकर सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहां हम पाते हैं सब्जेक्ट हमारा ही है और ऑब्जेक्ट हमारा द बुक है। तो सब्जेक्ट मिला हमें, ऑब्जेक्ट मिला। अब देखते हैं कि दिया गया एक्टिव का सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहां हम पाते हैं इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुई है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव का दिया हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो जब पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए? हमने बताया कि जिस टेंस में एक्टिव का सेंटेंस हो उसी की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, उसी की कॉन्टिन्यूअस की, सारी बार बार पैसिव निकल रहा, उसी की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां हम पाते हैं कि ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में है टेंस,
तो जब ऑलरेडी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में हो तो हम उसको और कॉन्टिन्यूअस में तो ले नहीं जा सकते, तो हम करते क्या हैं कि चूंकि हमें पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी होती, और यहाँ पर रीड है तो रीड के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुई, तो जब हम रीड की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इस आईएनजी के भाव वहाँ व्यक्त नहीं हो पाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने की वजह से। तो उस आईएनजी के फॉर्म या उस आईएनजी के भाव को बनाए रखने के लिए हम करते क्या हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग और ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। तो जो दिया गया सेंटेंस है उसमें सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लें। तो द बुक हमारा जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, यही ऑब्जेक्ट हमारे पैसिव के सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, एक बार फिर द बुक, सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, द बुक। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब हम कॉन्टिन्यूअस की ही यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। पहले क्या यूज हुई है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, और उस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। नया सब्जेक्ट हमारा बन रहा द बुक, तो द बुक के साथ हम यूज करेंगे इज, द बुक इज। अब चूंकि वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो थर्ड फॉर्म यूज करने पर वो आईएनजी के भाव नदारत हो जाएंगे सेंटेंस से, वो नहीं मिल पाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने पर। तो उसी आईएनजी के भावों को सेंटेंस में बनाए रखने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड कर देते हैं। लेकिन ये किस टेंस में, ये केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, जब बीइंग ऐड किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो सेंटेंस हमारा बना द बुक इज बीइंग। अब वर्ब की हमें यूज करनी है थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। सेंटेंस हमारा बना द बुक इज बीइंग रेड बाय। अब जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का, पैसिव में वही हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वही पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो ही है वो सब्जेक्ट है एक्टिव के सेंटेंस का, तो ही को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो हिम हो जाता है। सब्जेक्टिव केस में तो ही बन के यूज होता है या ही के रूप में यूज होता है, लेकिन वही ही जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो हिम हो जाता। तो वही ही को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो बन जाएगा हिम। सेंटेंस हमारा क्या बना कि द बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, द बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, अर्थात पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव डन द वर्क। इस सेंटेंस में हम पाते हैं आई हमारा सब्जेक्ट है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को ही हमें सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में, और पैसिव में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बना, द वर्क, द वर्क। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे निकालेंगे कि कैसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लें, उसके लिए हम देखेंगे एक्टिव का सेंटेंस किस टेंस में है। यहां हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जब एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यूज करनी होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन, और ये हैज बीन या हैव बीन डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। तो न्यू जैसे यहां तो आई के साथ हैव यूज हुआ है, लेकिन यहां क्या यूज हुआ ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होनी। तो द वर्क चूंकि सिंगुलर में आता है द वर्क, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें हैज बीन यूज करनी होगी। तो द वर्क हैज बीन, द वर्क हैज बीन, और वर्ब की ऑलरेडी यहां थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो द वर्क हैज बीन डन बाय। और जब आई यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, और जब आई को ही हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं तो वो मी के रूप में लिखा जाता। तो द वर्क हैज बीन डन बाय मी। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो आपका एक्टिव का था वो पैसिव वाइज में कन्वर्ट
हुआ है और दिए गए सेंटेंस के भाव भी सेम है, बस वाक्य का रूप परिवर्तित हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सी बॉट अ पेन। तो यहां पर हम पाते हैं कि सी हमारा सब्जेक्ट है, सी हमारा सब्जेक्ट है और अ पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को ही हमें सब्जेक्ट बना लेना। तो सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा अ पेन। सब्जेक्ट क्या बनेगा? अ पेन। और अ पेन के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने बताया कि एक्टिव का टेंस देखते हैं कि एक्टिव का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, और जिस टेंस में हो उसी के कॉन्टिन्यूअस की आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो। तो यहां हम पाते हैं सी के साथ बॉट यूज हुआ है, अर्थात ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ना यूज होकर के सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। आप कैसे जानेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है ना कि थर्ड फॉर्म? तो जब सेकेंड फॉर्म यूज होती है तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, और वही चीज अगर थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज होती है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड अनिवार्य रूप से आती है। तो यहां ना हैज यूज हुआ, ना हैड यूज हुआ, ना हैव यूज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म के तौर पे यूज हुई है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म पे यूज होने का मतलब हुआ दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पैसिव में हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। तो वो वाज या वर में से एक ही यूज करनी है, वो डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है? अ पेन। तो अ पेन के हिसाब से हम यूज करेंगे वाज, चूंकि अ पेन सिंगुलर नाउन में आता, तो अ पेन के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई वाज। तो अ पेन वाज, अब वर्ब की हमें यूज करनी है थर्ड फॉर्म। तो ये तो सेकेंड फॉर्म है, लेकिन अब हमें यूज करनी है थर्ड फॉर्म। और बाई, बॉट, बॉट, थर्ड फॉर्म में भी बॉट ही होता है। तो अ पेन वाज बॉट, अ पेन वाज बॉट बाय। बॉट के बाद वर्ब जो प्रीपोजिशन बाय यूज करते हैं नए ऑब्जेक्ट से पहले, और नया ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वही हमारे पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट सी बनना है, लेकिन सी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं यूज होता, सी यूज होता है सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। उसी को जब हमको ऑब्जेक्टिव केस में यूज होना करना पड़ता है तो सी क्या बन के आता है? हर, या सी को हर में लिखते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में। तो बाय हर। सेंटेंस हमारा बना अ पेन वाज बॉट बाय हर, एक पेन उसके द्वारा खरीदा गया था। तो दिए गए सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया गया, वाक्य का रूप परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन दिए गए सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में हम पाते हैं कि सब्जेक्ट हमारा ही है और ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर है। तो जो इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, अर्थात अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। अब यहां हम पाते हैं वाज राइटिंग यूज हुआ। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें देखना होगा कि एक्टिव का सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहां हम पाते हैं वाज राइटिंग, अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यूज करनी है, लेकिन उसके साथ बीइंग यूज कर देना। क्यों? ताकि वो आईएनजी के भाव इस सेंटेंस से गायब ना होने पाए, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आईएनजी के भाव वहां व्यक्त नहीं हो पाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो आईएनजी के भाव बनाए रखने के लिए ही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड कर दिया जाता है। तो अ लेटर वाज, अब अ लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज। अ लेटर वाज, और वाज के साथ हम बीइंग और ऐड कर रहे हैं। ये बीइंग इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये आईएनजी के भाव सेंटेंस से गायब ना होने पाए। अ लेटर वाज बीइंग, अब वर्ब की चाहिए थर्ड फॉर्म। राइट के साथ आईएनजी लगा हुआ था, अर्थात मेन फॉर्म वर्ब की राइट यूज हुई थी। अब हमको इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी, तो राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म में क्या होता है? रिटन। सेंटेंस हमारा बना अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय, और ही को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो हो जाएगा हिम। सेंटेंस हमारा बना अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। यू हैड हेल्प मी। यू हैड, सब्जेक्ट हमारा यू है और मी हमारा
ऑब्जेक्ट है, तो पहला काम कि ऑब्जेक्ट को हम फटाफट सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, जो मी को हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो वो आई के रूप में लिखा जाता है। तो यहां सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बना, आई। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस को देखते हैं कि किस टेंस में है। तो हैड हम पाते हैं कि यूज हुआ है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट में टेंस है सेंटेंस, तो हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब उसी के कॉन्टिन्यूअस की, अर्थात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड बीन, आई हैड बीन। अब वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वो ऑलरेडी सेंटेंस में यूज हुई है। तो आई हैड बीन हेल्प्ड, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय। और जो यू है, यू सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वो यू के रूप में ही लिखा जाता है। तो आई हैड बीन हेल्प्ड बाय यू। इस तरह दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई शैल प्ले अ गेम, मैं एक मैच खेलूंगा। तो यहां पर सब्जेक्ट आई है और अ गेम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो अ गेम को ही हम बना लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा अ गेम, अ गेम। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है। यहां पर शैल यूज हुआ है आई के साथ, हम कह सकते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होने पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल बी या शैल बी। तो अ गेम के साथ विल बी यूज होगा, अ गेम विल बी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल बी, अ गेम विल बी। अब चाहिए हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा यहां यूज हुआ प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगी प्लेड। अ गेम विल बी प्लेड बाय। और नया वाला जो सेंटेंस एक्टिव का सब्जेक्ट है वही पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो वो बन जाएगा मी। सेंटेंस बना अ गेम विल बी प्लेड बाय मी। अगला एग्जांपल देखते हैं, दे विल हैव सोल्ड अ वॉच। यहां हमारा दे सब्जेक्ट है और अ वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमारी कौन सी यूज हुई है, सोल्ड। तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब पाते हैं कि विल हैव यूज हुई है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है, और फ्यूचर परफेक्ट का होने पर जब पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या बना हमारा, अ वॉच, अ वॉच। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा विल हैव बीन यूज होगा या शैल हैव बीन। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा अ वॉच है, इसलिए विल हैव बीन यूज होगा। अ वॉच विल हैव बीन, अ वॉच विल हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी यूज हुई है, अ वॉच विल हैव बीन सोल्ड, सोल्ड बाय। अब दे सब्जेक्टिव केस में तो दे यूज होता, लेकिन इसी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते तो वो देम में लिखा जाता। तो अ वॉच विल हैव बीन सोल्ड बाय देम, सोल्ड बाय देम। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ऊपर के दिए हुए सारे सेंटेंस आप ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर दिए गए सेंटेंस थे ये सारे के सारे असर्टिव थे। अब यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क यूज हुआ, अर्थात दिए गए ये दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। हु टाट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे जहाँ सेंटेंस में हु यूज हुआ हो एक्टिव वॉइस में, तो जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हु को सबसे पहला काम है कि हु को आप बाई हुम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जो हु है उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया बाई हुम में, बाई हुम। अब हमको चाहिए बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेंस किस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। टेंस हमारा है वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और
वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस की हमें यहाँ यूज करनी है। तो हम लिखेंगे बाय हुम वर, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्या बनेगा, यू। तो यू के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, वर। बाय हुम वर यू, बाय हुम वर यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टाट, टीच की सेकंड फॉर्म टाट है, थर्ड फॉर्म भी टाट होती। तो बाय हुम वर यू टाट, बाय हुम वर यू टाट इंग्लिश, बाय हुम वर यू टाट इंग्लिश, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। तो इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव का था, उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाई डिड यू नॉट राइट दिस लेटर, तुमने ये पत्र क्यों नहीं लिखा। तो जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस हो और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो जब इस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो पैसिव का सेंटेंस भी आपको क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करना। तो यहां क्वेश्चन वर्ड व्हाई यूज हुआ है, तो सबसे पहला काम कि पैसिव के सेंटेंस को हमें व्हाई से शुरू करना है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, व्हाई। अब व्हाई के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। यहां डिड यूज हुआ है, तो डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी होगी, और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो यहां पे हम कहेंगे व्हाई वाज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, दिस लेटर, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो दिस लेटर के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब वहां यूज करनी है क्वेश्चन वर्ड के बाद। तो व्हाई और दिस लेटर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे। तो व्हाई वाज दिस लेटर, व्हाई वाज दिस लेटर, व्हाई वाज दिस लेटर। अब चूंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुकी है। तो व्हाई वाज दिस लेटर, उसके बाद निगेटिव का वर्ड यूज करेंगे नॉट। व्हाई वाज दिस लेटर नॉट। अब इसके बाद वर्ब की हमें यूज करनी है थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारी यहां राइट यूज हुई, तो राइट की जब थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे तो राइट, रोट, रिटन, यहां हमारा हो जाएगा रिटन। तो सेंटेंस हमारा बना व्हाई वाज दिस लेटर नॉट रिटन। अब नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे, बाय, और नया ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहां सब्जेक्ट हमारा यू था, तो यही यू जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो चूंकि यू ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्टिव केस में भी यू के रूप में यूज होता, और अगर इसको ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करते तो भी ये यू में ही यूज होता। तो बाय यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर देंगे। तो दिया गया सेंटेंस देखते हैं क्या बनेगा, व्हाई वाज दिस लेटर नॉट रिटन बाय यू, अर्थात यह पत्र तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं लिखा गया। दिए गए सेंटेंस जो एक्टिव का था उसके भी यही भाव थे, और वो सेंटेंस जब पैसिव में कन्वर्ट हुआ उसके भी यही सेम भाव निकल रहे हैं, और दिया गया सेंटेंस का रूप परिवर्तित हो गया है। और यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का मेन कंसेप्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए जिनमें आपने देखा कैसे एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करके हम वाक्य के रूप को परिवर्तित करते हैं, और दिए गए सेंटेंस के भाव भी अपरिवर्तित रहते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल इनके बाद देख लेते हैं। तो आइए चलते चलते कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे, आइए इनको भी कन्वर्ट करते चलें, दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे, तो आइए देख लेते हैं इनको भी। पहला सेंटेंस है योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, सरप्राइज्ड मी, अर्थात तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे दंग कर दिया, मुझे अचंभित कर दिया। तो जो ये सेंटेंस है ये एक्टिव का है, इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट इसमें क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम पाते हैं कि दिए गए सेंटेंस में
योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, ये हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? उस ऑब्जेक्ट को ही हम पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा बना आई। अब देखते हैं दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहां सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं वाज या वर है। तो आई के साथ हम वाज यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। आई वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब वैसे तो हम बाय यूज करते थे नए ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप जान लीजिए, जिनके बाद प्रीपोजिशन बाय यूज नहीं किया जाता। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिसप्लीज्ड है, डिसअपॉइंटमेंट है, अलार्म्ड है। इन वर्ड्स के बाद आप बाय यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनके बाद आप प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं। उसी तरह कुछ और वर्ड हैं, मान लीजिए प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है। इनके तुरंत बाद आप प्रीपोजिशन विथ यूज करेंगे। और नोन है, और नोन के बाद ओब्लाइज्ड है। ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। इन वर्ड्स के बाद आप प्रीपोजिशन बाय यूज नहीं करेंगे। तो यहां हम पाते हैं कि आई वाज सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड के बाद हम प्रीपोजिशन बाय नहीं यूज करेंगे, बल्कि सरप्राइज के बाद हमको एट यूज करना। सरप्राइज के बाद क्या यूज करेंगे? एट। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई वाज सरप्राइज्ड एट। अब हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो नया जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वही हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। मैं दंग था तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर, या तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मैं अचंभित था, दंग था। दिया गया सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में था वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। दिए गए सेंटेंस का रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन दिए गए सेंटेंस के भाव ज्यों के त्यों हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, एवरीबॉडी नोज गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहां बन रहा एवरीबॉडी और गांधी जी बन रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में चूंकि ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें देखना होगा कि एक्टिव का सेंटेंस किस टेंस में है। तो हम पाते हैं कि नो के साथ एस यूज हुआ है और यहां एवरीबॉडी यूज हुआ है। तो एवरीबॉडी के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तब। तो यहां यस या यस तभी लगता है वर्ब के साथ जब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। तो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इट मींस हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यूज करनी है। तो गांधी जी, अब नोज के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो गांधी जी इज, गांधी जी इज। वर्ब की हमें अब यूज करनी है थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नो की थर्ड फॉर्म होती है नो, न्यू, नोन। तो गांधी जी इज नोन, गांधी जी इज नोन। और आपको बताया गया कि नोन के बाद भी आप बाय यूज नहीं करते, तो नोन के बाद आपको यूज करना होता है टू। तो हम क्या लिखेंगे? गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी, नोन टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा पैसिव में कन्वर्ट हुआ। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। योर वर्क, यहां पे आप चाहें तो एवरीबॉडी का ई स्मॉल लिख लें।
गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। तुम्हारे वर्क से सेटिस्फाइड, सहमत हैं, संतुष्ट हैं, कौन? द ऑफिसर्स, अर्थात तुम्हारे वर्क से ऑफिसर्स जो हैं वो संतुष्ट रहते हैं या संतुष्ट हैं। अब इसमें हम पाते हैं योर वर्क हमारा एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट है और द ऑफिसर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट द ऑफिसर्स है वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? द ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स। अब द ऑफिसर्स के बाद हमें जो चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो देख लेते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। तो सेटिस्फाइज, SEIS वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यूज करनी है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसमें से क्या यूज करना है वो डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। क्योंकि हमारा न्यू सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में आता है कि द ऑफिसर्स, तो द ऑफिसर्स के साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। द ऑफिसर्स आर, द ऑफिसर्स आर। अब सेटिस्फाइज, चूंकि सेटिस्फाई मेन वर्ब है और हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म होती है सेटिस्फाइड। तो द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड के बाद आप बाई नहीं यूज कर सकते, सेटिस्फाइड के बाद आपको यूज करना होगा विथ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ, विथ योर वर्क, विथ योर वर्क। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित किया गया है और दिए गए सेंटेंस के भाव ज्यों के त्यों हैं। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, राइट अ लेटर। तो यहां हम पाते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, क्योंकि इंपरेटिव में क्या होता है, सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू की जाती है और ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू के रूप में छुपा हुआ होता है। तो जब इंपरेटिव का सेंटेंस हो तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए अगर निगेटिव का सेंटेंस होता है तो हम लिखते हैं यू, जैसे डू नॉट है तो, और यदि प्लीज लगा होता है तो प्लीज में यू आर रिक्वेस्टेड कर देते हैं। अगर निगेटिव का होता है तो लेट लिखते हैं और लेट के बाद पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर नॉट लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहां पे चूंकि सेंटेंस इंपरेटिव है और अफर्मेटिव का है, अर्थात आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव का है, निगेटिव नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंपरेटिव के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव के सेंटेंसेस को, तो हम सेंटेंस को लेट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट, और लेट के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां हमारा सब्जेक्ट यू के रूप में छुपा है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां है अ लेटर। तो लेट अ लेटर, लेट अ लेटर, और उसके बाद हम बी यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमें बी यूज करना होता है। तो लेट अ लेटर बी, और बी के बाद अब जो वर्ब है उस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहां वर्ब क्या है? राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन। तो लेट अ लेटर बी रिटन, लेट अ लेटर बी रिटर्न। चाहो तो आप यहीं फुल स्टॉप कर दो, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और चाहो तो जो यू के रूप में सब्जेक्ट छुपा होता है उसको आप चाहे वहां ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा सकते हो। तो उस कंडीशन में सेंटेंस हमारा बन जाएगा लेट अ लेटर बी रिटन बाय यू। लेकिन अगर बाय यू आप लिखते हैं तो भी ठीक, अगर आप बाय यू नहीं लिखते हैं तो ये भी सेंटेंस सही है। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, प्लीज गिव हिम अ बुक। यहां भी हम पाते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा काहे का है? इंपरेटिव का है, बस इसमें प्लीज लगा दिया गया है, रिक्वेस्ट कर दी गई है। तो ऐसे सेंटेंस जो प्लीज लगा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम शुरू करते हैं सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड से, उसके बाद टू लगाकर आप
पूरे सेंटेंस की वर्ब के बाद का पूरा पोर्शन ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो जैसे सेंटेंस लिखा प्लीज गिव हिम अ बुक, तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हमारा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक। सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम, और टू लगा के वर्ब के बाद का पूरा पोर्शन ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज की जगह पे हो गया और टू से जोड़ दिया सेंटेंस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक, टू गिव हिम अ बुक। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो एक्टिव का था या एक्टिव वाइज में था, इंपरेटिव का सेंटेंस, उसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है और दिए गए वाक्य के रूप को परिवर्तित भी किया गया, लेकिन सेंटेंस के भाव ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे से दैट द किंग इज कमिंग, दे से वो कहते हैं दैट द किंग इज कमिंग। तो याद रखिए कि जब सेंटेंसेस में वर्ब के स्थान पे कोई एक वर्ड ना यूज हो करके कोई क्लॉज यूज हुई हो, कोई क्लॉज यूज हुई हो, इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब है हमारे पास, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पे एक वर्ड ना यूज हो करके पूरी एक क्लॉज यूज की गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं तो वहां सब्जेक्ट इट मान लिया जाता है। तो यहां पे इसको जब हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो लिखा जाएगा इट इज सेड, इट इज सेड। सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज सेड, इट इज सेड दैट। अब दैट के बाद का जो पोर्शन है वो लिखेंगे, बस जो वर्ब यूज हुई है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो दे से को कन्वर्ट किया इट इज सेड, अब दैट, इट इज सेड दैट। अब ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट ना यूज हो करके पूरी क्लॉज यूज हुई है, ऐसे सेंटेंसेस को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहां सब्जेक्ट इट मान लेते हैं और सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, इट इज सेड दैट द किंग। अब इज की प्लेस पे हमने वाज प्लेस किया, तो इट इज सेड दैट द किंग वाज कमिंग, द किंग वाज कमिंग। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो एक्टिव का था वो पैसिव वाइज में कन्वर्ट हो गया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, द लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अब यहां हम पाते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा पैसिव वाइज में है। ये दिया हुआ सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वाइज में है क्योंकि यहां बाय यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और इसमें किसको प्रधानता दी गई है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। सेंटेंस एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द लेटर है, तो यहां प्रधानता किसको दी गई है, ऑब्जेक्ट को। हम कह सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस का जो वाक्य लिखा हुआ है ये पैसिव वाइज का है। तो चूंकि हमें वॉइस ही चेंज करनी है तो पैसिव का सेंटेंस दिया है तो इसे हम एक्टिव में चेंज कर दें। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए वही रूल का उल्टा, अर्थात वहां सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, तो वही चीज यहां करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिव के लिए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, उस मी को हम किस केस में यूज करेंगे, सब्जेक्टिव के केस में। अर्थात ऑब्जेक्टिव में मी यूज हुआ है, जब इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसी मी को सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस में जब हम यूज करते तो वो होता है आई। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, एक्टिव वाइज में। ये पैसिव का सेंटेंस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट किया जा रहा, तो सेंटेंस बना आई। अब आई के बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो यहां हम पाते हैं कि हैज बीन लिखा हुआ है, हैज बीन। तो एक्टिव से पैसिव में बताया गया था कि चीजों को कॉन्टिन्यूअस में ले जाया जाता। यहां एक स्टेप आप पीछे आइए, अर्थात कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस के पीछे वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। यहां प्रेजेंट हैज बीन यूज हुआ है और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है, हैज बीन, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां
बीन को हटा देंगे और बचा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड। तो हैड के साथ क्या यूज होता है, या तो हैड या तो हैव। तो यहां पर आई के साथ हम हैड ना यूज करके यूज कर लेंगे हैव। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आई हैव। और हैव चूंकि यूज किया है, परफेक्ट में सेंटेंस है, तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। तो हो जाएगा आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, और जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव रिटन द लेटर। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। चूंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था और हमें वॉइस ही चेंज करनी है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनको कन्वर्ट किया गया है एक वॉइस से दूसरी वॉइस में। अर्थात एक्टिव में है सेंटेंस तो पैसिव में कन्वर्ट कर दिया गया, और पैसिव में है तो एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरह दिए गए सेंटेंस में वॉइस चेंज कर दी गई, अर्थात वाक्य के रूप को परिवर्तित किया गया है बगैर वाक्य के भाव परिवर्तित किए हुए। और यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का मेन कॉन्सेप्ट है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्लास आज की आपको पसंद आई होगी, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।